जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनसीन पैसे से बहुत से लोगों को डर लगता है, लेकिन आज की वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपने इंग्लिश कभी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप अनसीन पैसेज को हल कर लोगे। और यह बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। पता नहीं स्टूडेंट इससे क्यों डरते रहते हैं, और यह जो डर है वो आपका इसी वीडियो में ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि पैसेज हल करने का ट्रिक, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस ट्रिक से आप पैसेज हल करोगे। और यहाँ पर देखिए, पैसेज के क्वेश्चन के आंसर ट्रिक से ऐसे लिखने पर टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये गारंटी है मेरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ट्रिक आपको लगानी है। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ रूल्स को आपको याद करना है, उन्हें समझ लेना है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप पैसेज को हल कर लोगे। तो इसमें यह बस सिंपल सा टॉपिक है। और आप यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा पेपर में। यहाँ आप देख सकते हैं 2023 का अंग्रेजी का पेपर है यह, और इसमें पैसेज आता है, यह आप देख सकते हैं पार्ट बी में, जो कि रीडिंग का पार्ट होता है। या आधा पैसेज इधर है और ये है, तो इसे भी मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले आप रूल्स को समझ लीजिए। तो यहाँ पर रूल्स क्या है वो देखते हैं हम। लेकिन अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला रूल क्या है कि सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ें। यानी कि जो पैसेज आता है आपका, वो सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि यदि आप पहले पैसेज पढ़ोगे तो 10 मिनट लगभग आपका टाइम पैसेज पढ़ने में ही निकल जाता है। सबसे पहले फिर आपको करना क्या है कि सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। जो पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पैसेज है और इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं 4, इन्हें आपको सबसे पहले पढ़ना है। पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है, यह आप पहला रूल हो गया। इसके बाद दूसरा रूल क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन में मेन वर्ड जो होंगे उन्हें ध्यान में रखना है। फिर मेन वर्ड जहाँ भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले आप लोगों को पैसेज के नीचे क्वेश्चन में जो मेन वर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपके पैसेज में भी मिलेंगे, तो उन्हें आपको पैसेज में ढूंढना है। और मेन वर्ड जहाँ भी मिल जाए आपको वहीं पैसेज में, वहीं से आपको आंसर शुरू कर देना है। क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर आपको लिखना है वहीं से। तो यह दूसरा रूल हो गया। इसके बाद तीसरा रूल यहाँ पर देखिए क्या है कि रूल 3, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखोगे तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हु, इन क्वेश्चन वर्ड्स को ज़रूर से आपको हटा देना है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर से लगा रहेगा, और वह क्वेश्चन वर्ड आपको आंसर में नहीं लगाना है। क्योंकि आंसर में यदि आप ये क्वेश्चन वर्ड लगा देते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन वर्ड्स को ज़रूर से हटा दीजिए, अपने आंसर से हटा दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, चौथा रूल क्या है कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। पहले आप क्वेश्चन में सब्जेक्ट को पहचानिए और उसे आंसर में सबसे पहले लिखना है। जो आपका सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन में उसे सबसे पहले लिखना है। तो यही 4 रूल हैं और इन्हें ही आपको फॉलो करना है। तो आप देख लीजिए कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं, यार 2023 का है और इसी पेपर में आपको दिखाऊंगा। तो इधर यहाँ से पैसेज शुरू होता है और यहाँ इसके आगे है भी। अब ये यहाँ पर आपका पैसेज है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें रूल में क्या कहा गया है कि सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ें, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यह पैसेज है, अब इसको नहीं पढ़ना, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हाई डू वी समटाइम्स इनवाइट रिच पीपल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा रूल देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोगों को पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में मेन वर्ड क्या है, तो इसमें है वी समटाइम्स। इसमें मेन वर्ड है वी समटाइम्स इनवाइट। अब यहाँ पर आपने यह मेन वर्ड तो ढूंढ लिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट इसमें देखना क्या है, तो सब्जेक्ट है इसमें वी समटाइम्स। और जहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख जाए इस पैसेज में वहीं से आपको आंसर शुरू करना है। तो चलिए यहाँ पर पैसेज में देखते हैं कि वी समटाइम्स कहाँ पर है। तो इधर से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से पैसेज शुरू होता है
अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में ही वी समटाइम्स हमें मिल गया है यहाँ पर, तो इस आंसर को यहीं से हम शुरू करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक लिखना है आपको, क्योंकि 2 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा आपको लिखना है। देखिए वी समटाइम्स थिंक्स डैट, यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही मेन वर्ड था क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। तो यहाँ पर इसमें मेन वर्ड क्या है, तो इसमें मेन वर्ड है द फर्स्ट थिंग, और सब्जेक्ट भी इसमें यही है फर्स्ट थिंग्स। तो इसे आपको पहले ढूंढना है पैसेज में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे और यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगाए। अब इसके बाद यहाँ पर है द फर्स्ट थिंग, और इसमें भी यहाँ पर मेन वर्ड है द फर्स्ट थिंग। तो यहीं से दूसरा आंसर शुरू करना है, यहाँ से आप आंसर दूसरा लिखना यहीं से शुरू करना है। अब यहाँ से आप लिखोगे दूसरा आंसर यहाँ से यहाँ तक, लगभग आपको यहाँ तक लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, कितना सिंपल तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन इसमें मिल जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पैसेज हल करना है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। तो इसमें मेन वर्ड क्या है कि डेवलप्स द बेस्ट, यानी कि डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। तो इसे हम पैसेज में देखेंगे कहाँ पर है या, तो यहाँ पर तो दूसरा वाला क्वेश्चन था, तो इसमें तो यह मिलेगा नहीं तीसरा वाला, तो इसके नीचे से देखते हैं कहाँ पर है। तो इसमें यहाँ पर है आपका डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के बीच में मिला है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं लिखना है, जहाँ इसका पीछे पूर्ण विराम हो वहाँ से इस आंसर को शुरू करना है। तो यहाँ पर यह वाली लाइन ख़त्म हुई थी, अब यहाँ से ये वाली लाइन शुरू हुई है, इट इज़ द मैन। तो यहाँ से ये वाली पूरी लाइन लिखना है और यहाँ तक आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड। यानी कि आपको अपोजिट बताना है मैन हु वर्क्स का, और वो भी एक वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। तो अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, और इसका मतलब समझिए मैन हु वर्क्स यानी कि आदमी काम करते हैं, तो इसका उल्टा हो गया कि आलसी व्यक्ति। तो यहाँ पर आइडलर, यह इसका अपोजिट शब्द है, क्योंकि आइडलर का मतलब होता है आलसी आदमी, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैन वर्क्स यानी कि आदमी काम करता है, और यहाँ पर आलसी व्यक्ति। तो मैन वर्क्स का उल्टा हो गया आइडलर, तो यह इसका अपोजिट वर्ड है। तो इसी तरीके से आप पैसेज को सॉल्व करोगे। और देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों क्वेश्चन हो गए हैं, और यहाँ पर आपके 7 नंबर का यह पैसेज सॉल्व हो गया है। तो इसी तरीके से पैसेज को हल करना है आपको। और जो ट्रिक आपको इस वीडियो में मैंने बताई है, वही ट्रिक अगर लगाओगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से पैसेज को हल करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।